नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो करंट अफेयर्स 2022 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो यहां पर स्क्रीन पर आपको उन 10 लोगों के नाम दिखाई दे रहे होंगे जो कि दूसरे माह में आपके टी शर्ट के विनर हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग यहां पर टी शर्ट के विनर हैं वह अपना नाम, अपने टी शर्ट का साइज और कलर के साथ साथ अगर वह कोई कोटेशन वगैरह टी शर्ट के ऊपर चाहते हैं तो वह इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे जल्द से जल्द भेज दें। आपके पास में कल तक का मौका है। अगर कल तक आपकी डिटेल मुझे उपलब्ध नहीं होती है तो जिन भी लोगों के डिटेल नहीं होंगे उनके स्थान पर दूसरे विजेताओं को यहाँ पर चुन लिया जाएगा। तो आज की ये जो हमारी वीडियो होगी इसमें हम लोग 2022 में जो भी आपकी महिलाएं चर्चा में रही हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो टीसीएस का यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और इसकी जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि जून 26 को अनअकैडमी के ऊपर जो भी आपके एसएससी और बैंक एग्जाम के एस्पायरेंट हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। तो इस टेस्ट की जो लिंक है वह आपको नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर मिल जाएगी। इस पर क्लिक करके आप इस पार्टिकुलर टेस्ट में इनरोल कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आपकी रैंक इस टेस्ट में 1 आती है तो आप 40,000 रुपए तक का लैपटॉप जीतेंगे। अगर आपकी रैंक 2 आएगी तो आपको अनअकैडमी की तरफ से 20,000 तक का मोबाइल दिया जाएगा। अगर आपकी रैंक 3 आती है तो आपको यहाँ पर 10,000 रुपए का ईयरपॉड दिया जाएगा। इसके अलावा जो चौथी और 5वीं रैंक है उनको क्रमशः 5,000 और 2,500 का वाउचर दिया जाएगा। तो ये जो टेस्ट है वह 26 जून को दिन में 10 बजे होगा। नीचे लिंक मैंने आपको दे दी है, यूज करिएगा कोड KV10 और इस पार्टिकुलर टेस्ट के लिए आप लोग इनरोल कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी यहाँ पर इनवाइट कर सकते हैं। मेरी लाइव क्लास भी अनअकैडमी पर होती है, ये बिल्कुल फ्री क्लास है। तो अगर आप टीसीएस के प्रश्नों की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इन क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो अगर आपके कोई डाउट या सवाल होते हैं या अनअकैडमी के किसी कोर्स पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो उसके लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में आईसीसी के द्वारा किसे रचल हे हो फ्लिंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। आपको ध्यान रखना है, चाहे आपसे रचल हे हो फ्लिंट अवार्ड पूछा जाए या 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का नाम पूछा जाए, दोनों का ही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर स्मृति मंधना। तो हमारे भारत की जो स्मृति मंधना है वो आपके आईसीसी के द्वारा 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुनी गई हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के दौरान ओडीआई क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो ये जो हमारी महिला क्रिकेटर हैं नाम इनका है झूलन गोस्वामी। क्या नाम है? झूलन गोस्वामी नाम है। और इस साल जो आपका महिला विश्व कप हुआ था उसी दौरान इन्होंने ओडीआई क्रिकेट में अपने 250 विकेट पूरे किए हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अलका मित्तल किस महारत्न कंपनी की पहली महिला प्रमुख बनी हैं। तो अलका मित्तल के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है उसी की पहली महिला एमडी अपॉइंट हुई हैं। नाम इनका अलका मित्तल है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, एक और अलका का नाम आपने सुना होगा और उन अलका का नाम है अलका उपाध्याय। तो अलका मित्तल ओएनजीसी की चेयरपर्सन बनी हैं। और अलका उपाध्याय की बात करें तो हमारा जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है उसकी चेयरपर्सन बनी है अलका उपाध्याय। तो दोनों के नाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली आश्वैत महिला कौन बन गई। तो नाम इनका जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली ये पहली आश्वैत महिला बनी है और नाम इनका है प्रीत चंडी। क्या नाम है? प्रीत चंडी इनका नाम है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली आश्वैत महिला बनी है। तो माया एंजेलो की बात करते हैं, ये हमारी एक कवि के साथ साथ एक्टिविस्ट थी और अभी अमेरिका ने इनको सिक्के के ऊपर छाप दिया है। तो इस प्रश्न के लिए ए हो जाएगा करेक्ट।
तो ये आप लोग देख सकते हैं माया एंजेलो को, जो कि पहली अश्वेत महिला बनी हैं जो कि अमेरिका के करेंसी के ऊपर प्रिंट हुई हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2022 में गणतंत्र दिवस परेड में पहली महिला रफाल फाइटर जेट पायलट कौन बनी है? तो इनका नाम है शिवांगी सिंह। आपको ये अच्छे से पता होगा कि हमारे देश में रफाल फाइटर जेट विमान को उड़ाने वाली जो पहली महिला है उनका नाम भी है शिवांगी सिंह। तो ये वही शिवांगी सिंह हैं और इस बार इन्होंने गणतंत्र दिवस के परेड में भी हिस्सा लिया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में पाकिस्तान का जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें पहली महिला जज कौन बनी है? तो इनका नाम है आयशा मलिक। आपको ध्यान रखना है कि इतिहास में पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में किसी महिला को जज के तौर पर अपॉइंट किया गया है और नाम इनका है आयशा मलिक। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की अंडर 19 बालिकाओं की जूनियर रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो ये जो भारतीय खिलाड़ी हैं नाम इनका है तस्नीम मीर। क्या नाम है? तस्नीम मीर इनका नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2022 में मिसेज वर्ल्ड 2022 का जो पहला खिताब है ये किसने जीता है? तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि पहली बार इस पुरस्कार को दिया गया है और इसकी विजेता है साइलेंट फोर्ड, अमेरिका की हैं ये, और पहली बार जो मिस वर्ल्ड का कंपटीशन हुआ उसकी ये विजेता रही हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में होंडुरस नाम का जो देश है इसकी पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो इनका नाम है सियोमारा कास्त्रो। क्या नाम है? सियोमारा कास्त्रो इनका नाम है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो होंडुरस है ये आपके दक्षिण अमेरिका महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है और वहीं की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सियोमारा कास्त्रो। तो सी ऑप्शन होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो नाम इनका एस धुलीपुड़ी पंडित हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बन गई हैं। तो इस प्रश्न के लिए ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क खोला गया? तो ये जो औद्योगिक पार्क है वो आपके हैदराबाद में खोला गया है। कहाँ पर? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इस पार्क को खोला गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये जो हमारी भारतीय हैं नाम इनका है पूजा जात्यान। क्या नाम है? पूजा जात्यान इनका नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई? तो कैटलिन नोवाक की बात करें तो हंगरी देश के बारे में आपने पढ़ा होगा जिसकी राजधानी बुडापेस्ट में है। तो हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। नाम इनका है कैटलिन नोवाक। तो इस प्रश्न के लिए सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 में हिंदी उपन्यास रेत समाधि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता रहा है। तो आपको ये बताना है कि इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि रेत समाधि नाम का जो हिंदी का ये उपन्यास है इसको लिखा है हमारी गीतांजलि श्री ने। किसने लिखा है? गीतांजलि श्री के द्वारा लिखा गया यह नॉवेल है और इसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था डीजी रॉकवेल ने। तो हिंदी भाषा का ये पहला उपन्यास बना है जो कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता रहा है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है तो जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में भारतीय सेना की पहली महिला एविएटर के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय सेना की जो पहली महिला एविएटर बनी है नाम इनका है अभिलाषा बराक। क्या नाम है? अभिलाषा बराक इनका नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में निकहत जरीन विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस नंबर की भारतीय महिला बनी है?
तो निकहत जरीन काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में भी रही थी। आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे देश की ये 5वीं महिला बन गई हैं जिन्होंने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अब आयोजन इसका इस्तांबुल में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, और 52 किलोग्राम वर्ग में निकहत जरीन ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। इससे पहले मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आर्यन और लेक केसी आपकी वह भारतीय बॉक्सर हैं जिन्होंने इस चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में IWF जूनियर वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है हर्षद यश गरुण। क्या नाम है? हर्षद यश गरुण इनका नाम है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं, ये हमारी हर्षद शरद गरुण हैं जिन्होंने आपके जूनियर वेटलिफ्टिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में सेबी के नए अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो सेबी की जो हमारी नई अध्यक्ष बनी है, नाम इनका है माधवी पुरी बच। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेबी की ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है, नाम इनका माधवी पुरी बच है, और इन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मार्च 2022 में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड किसने जीता है? तो जरूर ध्यान रखिएगा, ये जो अवार्ड है वो जीता है हमारी मीराबाई चानू ने। किसने? हमारी जो वेट लिफ्टिंग के खिलाड़ी हैं मीराबाई चानू, इन्होंने इस पुरस्कार को जीत लिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि BBC के द्वारा जो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो आपकी क्रिकेटर शेफाली वर्मा को दिया गया। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में लेजेंड्स लीग क्रिकेट ने किस महिला खिलाड़ी को ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो नाम इनका है झूलन गोस्वामी। क्या नाम है? झूलन गोस्वामी को ऑल वुमेन मैच का आधिकारिक एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के महिला एकल का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो यहीं पर मैं आपको दोनों बता देता हूं। अगर आपसे ऑस्ट्रेलिया ओपन पूछा जाए तो इसे जीता है एश्ले बार्टी ने, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि फ्रेंच ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है तो ये जीता है इग स्वितेक ने। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि एश्ले बार्टी ये आपके ऑस्ट्रेलिया देश की खिलाड़ी हैं, और इस साल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद इन्होंने टेनिस से संन्यास की भी घोषणा कर दी है। तो इग स्वितेक और एश्ले बार्टी दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि ICC की 2021 के लिए घोषित T20 महिला टीम ऑफ द ईयर में शामिल एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन रही हैं? तो ये जो हमारी भारतीय खिलाड़ी हैं नाम इनका है स्मृति मंधना। क्या नाम है? स्मृति मंधना एकमात्र इसमें शामिल खिलाड़ी रही हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विवाह की कानूनी उम्र पर विधेयक की जांच के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक 31 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है, और इस 31 सदस्यीय पैनल में सिर्फ एकमात्र महिला शामिल हैं। तो आपको बताना है उन महिला का नाम क्या है। तो ये जो हमारी महिला हैं नाम इनका है सुष्मिता देव। क्या नाम है? इनका नाम सुष्मिता देव है, और तृणमूल कांग्रेस पार्टी से ये सांसद हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हुरून की रिचेस्ट सेल्फ मेड वीमेन इन दी वर्ल्ड 2022 में किस भारतीय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी नायका कंपनी की फाउंडर हैं जिनका नाम फाल्गुनी नायर है, तो ये इस सूची में टॉप पर हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किस खिलाड़ी को लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का विजेता चुना गया? तो नाम इनका है एलेन थॉम्सन हेराह। क्या नाम है? एलेन थॉम्सन हेराह इनका नाम है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे जमैका देश की धाविका हैं, और 100 मीटर और 200 मीटर में हिस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ने वाली दूसरी महिला हैं। इन्हीं को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया।
अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में किस खिलाड़ी को लॉरियास वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो इनका नाम है इमा रादुकानु। इमा रादुकानु की अगर हम बात करें तो ये आपके ब्रिटेन देश की खिलाड़ी हैं और 2021 में जो आपका यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट हुआ था उसके महिला एकल की ये विजेता भी रही थी। तो इन्हीं को यहाँ पर लॉरियास वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2022 में आईबीए की एथलीट समिति के लिए अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो नाम इनका लवलीना बोरगोहेन है जो कि हमारे असम राज्य के बॉक्सर हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि पिछले साल जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें 69 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने आपके कांस्य पदक भी जीता था। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में टाइम्स पत्रिका के द्वारा किस खिलाड़ी को एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? तो टाइम्स पत्रिका के द्वारा आपके अमेरिका की जो जिम्नास्ट की खिलाड़ी हैं, कई बार की ओलंपिक में गोल्ड मेडल विजेता भी हैं, ये नाम इनका है सिमोना बाइल्स। तो जरूर नाम ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? तो ये जो पुरस्कार है ये भी जीता है एमा रादुकानु ने। किसने जीता? एमा रादुकानु, वही ब्रिटेन वाली। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 के लिए मिस वर्ल्ड की विजेता के तौर पर किसे चुना गया है? तो नाम इनका है कैरोलिना बिलावस्का। क्या नाम है? कैरोलिना बिलावस्का इनका नाम है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं कैरोलिना बिलावस्का को। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये पोलैंड देश की खिलाड़ी हैं और 2019 की जो हमारे मिस वर्ल्ड विजेता हैं उनका नाम टोनी एंसिंग है। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि मिस वर्ल्ड इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट के 17वें संस्करण में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो किया था मनसा वाराणसी ने। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड की विजेता रही हैं और ये आपके भारत को रिप्रेजेंट की थी इसमें। यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने मैंगलीना एंडरसन को पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना है? तो मैंगलीना एंडरसन की बात करें, ये आपके स्वीडन देश की पहली महिला पीएम बनी हैं। और आपको पता भी होगा कि जब हमारे पीएम साहब स्वीडन के दौरे पर गए थे तो उन्होंने इनके साथ में एक बगीचे में सैर वगैरह भी की थी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अमेरिका में जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो नाम इनका अनाहत सिंह है। ध्यान रखिएगा, ये आपकी जूनियर स्क्वैश ओपन जीतने वाली पहली भारतीय हैं। तो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा ये जो पुरस्कार है वो अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया। किसे? अंजू बॉबी जॉर्ज को ये पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है। तो आपको ये बताना है कि इस लिस्ट में पहला स्थान किसे दिया गया? तो फॉर्च्यून की जो भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची आई उसमें टॉप स्थान पर है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, नाम है इनका निर्मला सीतारमण। तो इस प्रश्न के लिए बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं निर्मला ताई हमारी पहले पर हैं, नीता अंबानी दूसरे पर हैं और सौम्या स्वामीनाथन इसमें तीसरे स्थान पर रही हैं। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2021 में स्पेस में चलने वाली पहली चीनी महिला कौन बनी? चीनी महिला मतलब ये नहीं है कि चीनी की बनी हुई महिला थी। चीनी महिला का सिंपल सा मतलब है कि वो चीन देश से थी और नाम इनका है वांग यापिंग। क्या नाम है? वांग यापिंग इनका नाम है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में दिल्ली खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? तो जो हमारा दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है इसकी पहली महिला वाइस चांसलर जो हैं नाम इनका है कर्णम मल्लेश्वरी। आपको पता होगा कि ये भी हमारे भारत की पूर्व वेट लिफ्टर रही हैं और वर्ष 2000 में जो सिडनी में ओलंपिक हुआ था इसमें इन्होंने ब्रांज मेडल जीता था। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है। तो खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाली हमारी जो पहली महिला क्रिकेटर हैं, नाम उनका है मिताली राज। क्या नाम है? मिताली राज इनका नाम है और 2021 में ये आपकी खेल रत्न पुरस्कार के विजेता रही हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो पहली महिला निदेशक बनी है, नाम इनका है धृति बनर्जी। क्या नाम है? इनका नाम धृति बनर्जी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 में पिंक बॉल से शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी। तो ये जो हमारी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं, नाम इनका है स्मृति मंधना। क्या नाम है? स्मृति मंधना इनका नाम है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पिछले साल BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है। तो पहली महिला अधिकारी जो बनी है, नाम इनका वैशाली हिवासे है। क्या नाम है? वैशाली हिवासे इनका नाम है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2021 गणतंत्र दिवस में इंडियन एयरफोर्स के झांकी में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर जेट पायलट कौन बनी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पहली महिला रफाइल फाइटर जेट पायलट का नाम पूछा जाए तो आपका उत्तर शिवांगी सिंह होगा। लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि पहली एयरफोर्स की महिला फाइटर जेट पायलट कौन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा भावना कांत। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा। भावना कांत हमारी पहली महिला हैं और जो शिवांगी सिंह हैं वो आपकी पहली रफाइल पायलट जेट की महिला हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है। तो नाम इनका है आश्रिता बी ओलेटी। क्या नाम है? आश्रिता बी ओलेटी इनका नाम है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पिछले साल चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया। तो ये अभी हाल ही में आपके NTPC में पूछा गया प्रश्न है। नाम इनका MC मैरी कॉम है। क्या नाम है? MC मैरी कॉम नाम है। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की बात करें, इस पद पर अपॉइंट हुई हैं जगजीत पावडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारी जगजीत पावडिया हैं, जो कि 2015 से INCB की सदस्य थी और 2021 में ये इसकी अध्यक्ष बन गई हैं। तो महत्वपूर्ण है, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है, ये अभी परसों पूछा गया था NTPC में कि जून 2021 में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं। तो नाम इनका है रेबेका ग्रीन स्पैन। ये आपके कोस्टारिका देश की हैं और ये हमारी अंकटाड की नई महासचिव बन गई हैं। तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय मूल की जो अनीता आनंद हैं, ये किस देश में रक्षा मंत्री नियुक्त हुई हैं। तो अनीता आनंद की बात करें, आपको ध्यान रखना है कि जो कनाडा देश है, कनाडा देश में जो सरकार है उसमें ये आपके डिफेंस मिनिस्टर अपॉइंट हुई हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पैरालंपिक्स में 2 पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है। ऑलरेडी 3 से 4 एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है और पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला हैं, नाम इनका है अवनी लेखारा। क्या नाम है? अवनी लेखारा इनका नाम है। राजस्थान राज्य से ये बिलोंग करती हैं। पैरा शूटिंग की ये खिलाड़ी हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न भी कई बार परीक्षा में आ चुका है कि ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है। तो नाम इनका है हमारी गोल्डन गर्ल PV सिंधु। आपको ये ध्यान रखना है कि 2016 में जो रियो डी जनेरियो में ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और पिछले साल जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में सिल्वर पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। ये प्रश्न भी NTPC में हाल ही में पूछा गया। आपको ध्यान रखना है इन खिलाड़ी का नाम है अंशु मलिक। तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2021 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और इस प्रकार से ये पहली महिला बनी है। सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट।
अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में पद्मश्री प्राप्त करने वाली पहली महिला फुटबॉल खिलाड़ी कौन बनी हैं? तो इनका नाम है ओयनम बेम्बम देवी। क्या नाम है? ओयनम बेम्बम देवी इनका नाम है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में सृष्टि गोस्वामी किस राज्य की एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी? सृष्टि गोस्वामी की बात करें तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की जो सरकार है उन्होंने इन्हें एक दिन के लिए सीएम बनाया था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में मिस यूनिवर्स 2021 का जो खिताब है ये किसने जीता? तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे भारत की ये तीसरी महिला हैं, नाम इनका हरनाज कौर संधू हैं, जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता। यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सुष्मिता सेन 1994 में मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला थीं। इसके बाद में लारा दत्ता 2000 में चुनी गई और अब जाकर के हरनाज कौर संधू 2021 के लिए विजेता चुनी गई हैं। तो इस प्रकार से जो भी हमारी महिलाएं 2022 में न्यूज़ में रही हैं, इसके अलावा 2021 की जो भी महिलाओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको एसएससी एमटीएस या फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए तो यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।